नामों से उसको पुकारा गया। ओशो को इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये बात एक ही है, यानी जल वाटर नीर तो है पानी, वस्तु तो एक ही है, नाम अलग अलग है इसलिए दुनिया लड़ रही है। इस चीज को वो समझ गया और उसने हर ग्रंथ को पकड़ के उसमें सबसे मेन चीज क्या पकड़ी कि ये जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं इसमें कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या है? एक बहुत बड़ी चैन है, बहुत मजबूत चैन है, ये मोटी मोटी लोहे की चैन, लेकिन बीच में एक कड़ी ऐसी है जिसमें धागे से बांध रखा है वो, यानी कि एक सूत के धागे से दो लोहे की चैन को बीच में सूत के धागे से बांध दिया, और ये मोटी मोटी चैन है वो, तो कितनी मजबूत है वो? धागे जितनी मजबूत है वो धागे जितनी मजबूत है, जैसे ही जोर पड़ेगा वो धागे जितनी मजबूत है वो टूट जाएगी। बस ओशो ने यही किया। हर धर्म में जो माइनस पॉइंट थे, जहां पे वो हथौड़ा मार के उसका शक्ल ही बदल दे, ये पॉइंट उसने ढूंढ लिए, यानी कि ऐसा तर्क दे दिया कि सामने वाला चित्त जवाब ही नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है कि सामने वाले के पास जवाब नहीं होते थे ओशो के, सरेंडर कर देता था। पूरी दुनिया के लोग झुमा दिए उसने, समझे, ज्ञान तर्क से। और दूसरी चीज क्या थी? कमजोरी ढूंढना। एक तो ग्रंथों में ढूंढ लिया और इंसानों में भी ढूंढ लिया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या है कमजोरी? अज्ञान तो चलो है ही है। बड़े से बड़े नेता को, बड़े से बड़े आदमी को फंसाना हो, बड़े से बड़े राजाओं को फंसाया गया। कैसे फंसाया गया? तख्ता पलट कैसे होता है? आदमी की कमजोरी क्या है? औरत। सिंपल सी बात है, आदमी की कमजोरी है औरत। उसने इस कमजोरी को भांप लिया और उसने औरत के ऊपर सत्संग करने शुरू कर दिए। उसने काम वासना पे शुरू कर दिया। उसने कहा भाई जब तुम पैदा ही उससे हो रहे तो काहे उसको गरिया रहे हो, क्यों उसको गलत बोल रहे हो? या तो तुम बता दो अगर ये गलत है, तुम अपने बच्चों की शादी मत करवाओ। अगर काम वासना गलत है, तुम अपने बच्चों को क्यों ढूंढ ढूंढ के शादी करा रहे हो, काम में लिप्त करवा रहे हो? तुम बाहर से तो बड़े सियाने बने हुए हो, लेकिन अंदर से तुम वही हो। ये कमजोरी है इंसान की। और उसने अपने आश्रम पे खुली छूट दे दी कि मेरे आश्रम में प्यार करना गुनाह नहीं है। किताब लिख दी, संभोग से समाधि तक। संभोग से समाधि तक। अब बताओ शुरुआत कहां से कर रहा है? संभोग किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा सबको चाहिए, तो आदमी को क्यों नहीं चाहिए? उसने इस कमजोरी को पकड़ लिया और सारी दुनिया को झुमा दिया उसने, सारी दुनिया को। यानी ज्ञान भी मिल रहा है, खुली छूट दे दी, खुली छूट। ओशो का एक ऐसा आश्रम था जहां पर आप एंट्री करने से पहले HIV टेस्ट करवाओगे। है कोई ऐसा आश्रम जहां पे HIV टेस्ट करोगे तब एंट्री होगी? बता दो कोई और हो। ओशो के आश्रम में, पुणे आश्रम में HIV टेस्ट करवाने के बाद वहां पर एंट्री मिलती थी। ये आलम था वहां का, समझे? सर अमेरिका से भी तो निकाल दिए थे। अरे 24 देशों से बहिष्कार कर दिया था इसने। 24 देशों में बैन। उसका हवाई जहाज ऊपर ही उड़ता रहता था, उसको परमिशन ही नहीं मिलती थी कहाँ उतरने के लिए। फिर मेरे ख्याल से नेपाल में जाके लास्ट में लैंड कराया। तो मतलब वही बात है ना, गलत रास्ते पे ही चलाया लोगों को। नहीं, गलत रास्ता भी नहीं कह सकते आप। रास्ता, अब देखो कोई आदमी बेवकूफ थोड़ी नहीं है। आप, मैं चलाऊंगा आपको गलत रास्ता, चलोगे क्या? नहीं चलोगे। एक कमी थी ना उसने, इंसान के पास ही तो समझ है। उसने उस कमी को ताकत में बदलने की कोशिश करी। हाँ, बाइबल की हमने वहाँ पढ़ाई करी तो उसने संभोग से समाधि क्यों लिखा है? संभोग एक कमजोरी है और समाधि एक बल है। उसने कहा कि जहां तुम गिर रहे हो, जहां तुम टूट रहे हो, तुम उस पर फोकस कर लो, उसको सुधार लो, तो तुम बलवान हो जाओगे। बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो उस सवाल को पढ़ते ही नहीं है जो सबसे मुश्किल होता है, और टीचर वही देता है। तो उस सबसे मुश्किल सवाल को आसान करने के लिए क्या क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है कि हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाओ, तब वो सबसे आसान हो जाएगा। तो ओशो ने ये बोला कि जिस चीज से तुम भागते हो, जिस चीज से तुम छुपते हो, चाहते वही हो, तो खुल के आओ ना एक बार, खुल के आओ एक बार, आओ मेरे आश्रम में, तुम्हें बताते हैं क्या है। तुम खुद ही कहोगे ना बाबा ना, बहुत हो गया, अब नहीं।
यानी जब तुम्हारा मन भर जाएगा फिर तुम्हें उस चीज को देखने का मन भी नहीं करेगा। कई लोग होते हैं जो कहते हैं मेरी फेवरेट ये चीज है, मेरी फेवरेट वो चीज है, उसको 6 महीने खिला दो वही चीज, उसके बाद वो कहेगा भाई साहब पूरी जिंदगी में इसका नाम मत लेना दोबारा। तो ये फार्मूला उसने सही लगाया था, लेकिन फार्मूला गलत कहाँ लग गया कि उसने लिमिटेशन नहीं रखी।